नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के अगस्त 2006 अंक की यात्रा पर चलेंगे। ये अंक हमें राष्ट्र और समाज से लेकर अध्यात्म और जीवन जीने की कला तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। पत्रिका की शुरुआत होती है गायत्री महामंत्र से, जो इसकी हर शिक्षा का आध्यात्मिक आधार है। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है। उस दिव्य प्रकाश से एक आह्वान है कि वो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर चले। और यही भाव, यही प्रार्थना इस पूरे अंक की आत्मा है। तो इस अंक में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राष्ट्र और समाज पर बात करेंगे, फिर अध्यात्म के विज्ञान को समझेंगे, कुछ ज्ञान की कथाएं सुनेंगे, आधुनिक जीवन के लिए दर्शन पर विचार करेंगे, भक्ति के असली सार को जानेंगे और अंत में पत्रिका के समग्र संदेश को समझेंगे। तो हमारा पहला खंड राष्ट्र और समाज पर केंद्रित है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का कर्तव्य, उसका धर्म, पूरे समाज के कल्याण से जुड़ा होता है। इस अंक का पहला लेख है भारत माता, और ये सचमुच दिल को छू लेने वाली एक रचना है, जो भारत को एक प्रेम करने वाली माँ के रूप में दिखाती है। लेख में बताया गया है कि कैसे उस माँ का आंचल हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है। उसे दर्द तब होता है जब उसके अपने ही बच्चे जयचंद और मीर जाफर बनकर उसे धोखा देते हैं, और उसे गर्व तब होता है जब शिवाजी, विवेकानंद और गांधी जैसे सपूत उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। और राष्ट्रभक्ति की इसी गहरी भावना को एक कदम और आगे ले जाता है अगला लेख, राष्ट्र आराधन के विविध रंग। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र की सच्ची आराधना सिर्फ झंडा फहराने या पारंपरिक रस्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरी, सच्ची भक्ति की मांग करती है। लेख के अनुसार राष्ट्र के विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है विचार और ज्ञान, जो हमारे साहित्यकारों और विचारकों से आता है। दूसरा है प्रतिरोधक बल, यानी देश की रक्षा करने की हमारी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति। तीसरा है समृद्धि, जो देश के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। और चौथा है श्रमशीलता, यानी मेहनत करने का जज्बा। और सबसे जरूरी बात, ये चारों स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। अब जो अगला लेख है वो एक सीधा आह्वान है, एक पुकार है, जिसका शीर्षक है करें इस महाअभियान में भागीदारी। ये लेख धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर फैल रही कट्टरता और बांटने वाली सोच के खिलाफ एक विचार क्रांति की बात करता है। यह हमें उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है जिसमें हम सदियों से जी रहे हैं। और ये लेख हमें जगाने के लिए गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक का सहारा लेता है, क्लैव्यम मास्म गमः पार्था। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कायरता छोड़कर युद्ध करने के लिए कहा था, ठीक वैसे ही यह लेख हर विचारशील इंसान से कट्टरता के जहर के खिलाफ खड़े होने और एकता एवं समानता के लिए काम करने का आग्रह करता है। तो अब तक हमने बात की बाहरी कर्तव्यों की, अब चलते हैं एक आंतरिक यात्रा पर। यह खंड उन लेखों पर है जो आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक और गहरे पहलुओं की पड़ताल करते हैं। अगला लेख है गायत्री की रहस्यमयी प्राण विद्या। ये प्राण विद्या की अवधारणा को समझाता है। इसके अनुसार प्राण सिर्फ हमारी सांस नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई जीवन शक्ति है, एक तरह से ईश्वर की ऊर्जा का ही साकार रूप। गायत्री साधना इसी ऊर्जा को अपनी आत्मा में धारण करने का विज्ञान है, जिससे आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। एक और लेख है जो विज्ञान और अध्यात्म को इतनी खूबसूरती से जोड़ता है, मानवीय काया में छिपा जादुई रस स्रावों का संसार। ये लेख हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। लेख बताता है कि पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड जैसी ग्रंथियां केवल जैविक मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र भी हैं। जैसे पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहा गया है। आध्यात्मिक साधना के जरिए इन ऊर्जा केंद्रों को जगाया जा सकता है, जिससे असाधारण क्षमताएं भी हासिल हो सकती हैं। इन गहरे वैज्ञानिक बातों के बाद अब कुछ कहानियों की ओर बढ़ते हैं। ये खंड उन कथाओं को समर्पित है जो हमें सरल भाषा में गहरे आध्यात्मिक सबक सिखाती हैं। इस अंक में ऋषि ऋभु और उनके शिष्य निधाद की एक बहुत सुंदर कथा है।
गुरु रिभु ये परखना चाहते थे कि उनका शिष्य प्रशंसा, अपमान और जीवन के सुख दुख जैसे द्वंद्वों से कितना ऊपर उठ पाया है। उन्होंने निधात के घर पर मेहमान बनकर उसके धैर्य और वैराग्य की कई तरह से परीक्षाएं लीं। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक वाक्य में छिपा है। ऋषि रिभु अपने शिष्य को समझाते हैं कि असली बंधन किसी बाहरी चीज का नहीं, बल्कि मन के अंदर की तृष्णा यानी इच्छा और लालसा का है। सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब मन इस लालसा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यही सारे संघर्षों की जड़ है। अब हम उन लेखों पर आते हैं जो शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांतों को हमारे आज की जीवन की चुनौतियों और भ्रमों पर लागू करते हैं। यह लेख सुंदरता की बड़ी कुरूप अंतर्कथा, आधुनिक सौंदर्य प्रसाधन उद्योग यानी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की सच्चाई पर से पर्दा उठाता है। यह हमें सुंदरता के नाम पर बेचे जा रहे उत्पादों के पीछे के भ्रम और नुकसान को दिखाता है। देखिए, एक तरफ सौंदर्य उत्पाद सुंदरता और आत्मविश्वास का वादा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनमें लेड एसीटेट जैसे हानिकारक रसायन होते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। यह लेख हमें इन बनावटी चीजों को छोड़कर एक स्वस्थ जीवन शैली, योग और आयुर्वेदिक प्रथाओं के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता और कल्याण को अपनाने की सलाह देता है। अगला लेख एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया पेश करता है। चेतना की विकास यात्रा है जीवन। इसके अनुसार जीवन सिर्फ दुनिया की चीजें इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए अपनी चेतना को विकसित करने और उसे फैलाने की एक निरंतर पवित्र यात्रा है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये संघर्ष सृजन के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। इसी अंक में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लेख सिख धर्म में यज्ञ हवन पर भी है। यह गुरवाणी और सिख परंपराओं से उदाहरण देकर यह दिखाता है कि पवित्र अग्नि अनुष्ठान यानी यज्ञ को सिख धर्म में भी गहरी श्रद्धा और महत्व दिया गया है। इन सब विचारों के बाद अब बात करते हैं भक्ति के असली सार की। एक कहानी के माध्यम से ये खंड समझाता है कि निस्वार्थ सेवा ही भक्ति की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। भक्ति गाथा श्रृंखला में हम राजा चकवेन की कहानी पढ़ते हैं। वो एक शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा की सेवा के लिए समर्पित एक साधारण जीवन जीते थे। उनकी कहानी ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं को खत्म कर देती है और निस्वार्थ सेवा के रूप में प्रकट होती है। जब हृदय दूसरों के दुख से पिघलता है, तभी चेतना का विस्तार होता है। तो इस पूरे अंक का सार क्या है? ये राष्ट्रीय कर्तव्य, आंतरिक खोज, निस्वार्थ सेवा और सच्चे ज्ञान के धागों को एक साथ पिरोता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली लक्ष्य अपने भीतर की ज्योति को जगाना है। तो सवाल ये उठता है कि इस अंक से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में कौन सी ज्योति जलाएंगे? क्या वो राष्ट्रीय चेतना की ज्योति होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति होगी, या फिर निस्वार्थ सेवा की? ये अंक हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाता है कि इन शिक्षाओं को अपनाकर हम सब व्यक्तिगत और सामूहिक बेहतरी के लिए अपने भीतर कौन सी ज्योति प्रज्वलित करेंगे।